So hello friends, welcome to my YouTube channel The Base Coding Academy. So आज हम HTML सीखने जा रहे हैं। HTML बेसिकली क्या होता है? एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं। मतलब वेब पेज के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। सो वेब पेज क्या होता है? बेसिकली वेब पेज इज अ कंटेंट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड ग्राफिक्स। मतलब जो वेब पेज होता है वो क्या होता है? टेक्स्ट, इमेज। टेक्स्ट मीन्स क्या हो सकता है? कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई सिंगल वर्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ कंटेंट्स हो सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। सो ये हो गया। और इमेजेस हो सकते हैं, फिर उसके बाद आपके वीडियोस हो सकते हैं, या फिर कोई ग्राफिक्स हो सकता है जैसे कि कोई पीएनजी, जेपीजी, या फिर आपका कोई जीआईएफ इमेजेस हो सकता है, ठीक है। और कोई लिंक भी हो सकता है, हाइपर लिंक जिसको हम बोलते हैं। सो ये वेब पेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वेबसाइट की बात कर रहे हैं। मतलब एक वेबसाइट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो एक वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। मतलब बहुत सारे वेब पेज मिलकर क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट बनता है ना। जैसे कि अगर हम किसी एक स्कूल की वेबसाइट की बात करें तो उस पे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। जैसे कि होम हो सकता है, अबाउट स्कूल हो सकता है, फिर गैलरी पेज हो सकता है, फिर कोर्स के पेज हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है उसमें एक्टिविटी। इस तरह से क्या हो सकते हैं, पेजेस हो सकते हैं अलग अलग, है ना। सो इन सभी पेजेस को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा कि बेसिकली HTML होता क्या है, इसके क्या क्या यूज़ हैं, और ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो एक छोटा सा कोडिंग भी हम करके देखेंगे जिसकी सहायता से आपको समझ में आएगा कि हम जो प्रोग्राम है, जो HTML के जो कोड है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, हाँ। सो इसको मैंने आपको ओरली बता रहा हूँ कि मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से समझा पा रहा हूँ ना। अगर मान लो आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे, या फिर आपको ये लगे कि मैं हाँ ठीक से समझा पा रहा हूँ, देन मैं इसी को एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक एनिमेशन या फिर एक वीडियो के फॉर्मेट में, मतलब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके वीडियो के फॉर्मेट में भी आएगा और मैं आपको उसको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये यूट्यूब में मेरा ये पहला दूसरा सेकंड वीडियो, पहला एक इंट्रो वीडियो आया था। सो आई होप आपको समझ में आए चीज़ें, बस मैं यही चाहता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HTML, देखो कोई भी लैंग्वेज होता है, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज, जैसे कि हमारा जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सॉरी उसको चलाने के लिए, या फिर उसको उस लैंग्वेज को रन करने के लिए, या फिर उस लैंग्वेज को लिखने के लिए, ठीक है, हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो एडिटर जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि HTML को बनाने के लिए हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं, बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है। उसके बाद हम नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और सबलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, एडिटर्स होते हैं। जैसे VI एडिटर हो गया जो लाइनक्स में चलता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे एडिटर हो गए, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग या किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक है HTML, ठीक है। और HTML की सहायता से हम क्या क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट होता है। मतलब अगर आप HTML सीख गए तो आप एक बेसिक वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और नोटपैड जो टेक्स्ट एडिटर है ये हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसे टेक्स्ट एडिटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ओनली टेक्स्ट पर ऑपरेशन करता है। जैसे कि कोई टेक्स्ट को बड़ा करना है तो यहाँ पर भी बड़ा हो गया, टेक्स्ट को छोटा करना है, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो एडिट, सॉरी, और फाइल एडिट व्यू है, तीन ही चीज़ें हैं ना। हाँ, तीन चीज़ें यहाँ पर दिखा है। यहाँ पर सेटिंग्स से आप जा सकते हैं,
यहाँ पर सेटिंग्स आता है और यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, फ़ॉन्ट फैमिली, स्टाइल है, साइज़ है, ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैक में गए। अब देखिए यहाँ पर जब हम एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो होता है हम टैग की बात करते हैं। ठीक है, टैग जो होता है वो क्या होता है, इसको इसे ही हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं, इसे ही हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो टैग होता है, टैग के अंदर में जो हम कोडिंग करते हैं, जिस लाइक एचटीएमएल हमने लिखा, तो ये क्या हो गया, टैग हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग बोल सकते हैं या ओपनिंग टैग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ओपनिंग टैग होता है एचटीएमएल। और इसी के पहले हम क्या कर सकते हैं, डॉक टाइप, है ना, एक्सपोनेंशियल मार्क्स लगाएंगे, डॉक टाइप। डॉट टाइप हमारा क्या है, एचटीएमएल है, क्योंकि हम एचटीएमएल की कोडिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एचटीएमएल लिख दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा एक ओपनिंग टैग ओपन हो गया एचटीएमएल का। ठीक है, दिस इज़ नॉट कंपलसरी, यहाँ पर हम डॉक टाइप एचटीएमएल लिख रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं होता है, ये हमारी जानकारी के लिए होती है कि हम एक एचटीएमएल फाइल बना रहे हैं, या फिर सिस्टम को समझाने के लिए होता है कि हम एक एचटीएमएल फाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एचटीएमएल लिखा। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो चीज़ें क्या होती है, हम थोड़ा-सा कई बार चीज़ों को लिखना भूल जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एचटीएमएल पे यहाँ पर क्लोजिंग टैग। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और सेम एचटीएमएल हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब इसी के नीचे में यहाँ पर हमने एक टैब किया। एचटीएमएल के बाद जो सेकंड टैग होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, वो कहलाता है एचटीएमएल के बाद हेड। ठीक है, हेड जो रहता है उसी के अंदर में हम क्या करते हैं, टाइटल क्रिएट करते हैं, हेडिंग। हेड जो होता है उसका टाइटल क्रिएट करते हैं, टाइटल। ठीक है, टाइटल में जैसे मैंने लिखा, हेडिंग जो होता है, मतलब जिससे हम जो भी वेबसाइट होते हैं उसको हम किस में रन करते हैं, वेब ब्राउज़र में रन करते हैं। तो उस वेब ब्राउज़र में जो सबसे टॉप में जो बार होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। तो उसी टाइटल बार में जो होता है वो हमारा जो हेड का टाइटल है वो वहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो टाइटल में हमने लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा ओनली फॉर HTML ट्यूटोरियल। जस्ट मैंने क्या लिखा, HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये मैंने लिखा और लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, सेम जैसे कि मैंने HTML के लिए किया था, मैंने HTML हेडिंग टैग HTML टैग ओपन किया था और फिर लास्ट में क्लोज कर दिया था। वैसे ही मैं यहाँ पर जो जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ या फिर जो भी वर्ड में लिखना चाह रहा हूँ, सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ, वो लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो टाइटल मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और वैसे ही मैं क्या किसको क्लोज कर दूँगा, हेड को क्लोज कर दूँगा। ठीक है, सो आप ये जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसलेटर यूज़ होता है ना। मतलब हम जो लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जैसे मैं किस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, वो किसी भी प्रकार का हिंदी, इंग्लिश, ये सारा लैंग्वेज नहीं समझता है। ठीक है, इंटरनली वो क्या समझता है, ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है, ज़ीरो और वन के फॉर्म को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर जो मशीन मशीन है, कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक मशीन है ना, जो किससे मिलके बना हुआ है, अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, ये सारा चीज़ जो जब इंक्लूड किया जाता है, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, चिप्स जितने भी रहते हैं, ठीक है, मेमोरी, तो इन सब और प्रोसेसर। ठीक है, तो ये क्या होता है, केवल वो सिग्नल्स को जो भी जनरेट होता है, पल्स सिग्नल जनरेट होता है, ज़ीरो और वन के फॉर्म में होता है, और उसी लैंग्वेज को वो क्या करता है, सिस्टम जो है या कंप्यूटर जो है समझता है। तो हमारे लैंग्वेज को समझाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई मान लो कोई चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ के लैंग्वेज को कोई चाइनीज़ में बात कर रहा है तो उससे हम नहीं समझ पाएंगे। अगर वहीं पर ही कोई ट्रांसलेटर है जो हमें हिंदी में भी बात करता है और चाइनीज़ को भी समझता है, तो वो क्या करेगा, ईज़िली वो हमें चाइनीज़ में जो चाइना वाला है वो क्या बोल रहा है, तो हमें क्या कर सकता है, ट्रांसलेट करके बता सकता है। ठीक है, सो ट्रांसलेटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो असेंबलर होता है,
जो असेंबली लैंग्वेज को जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा इंटरप्रेटर होता है जो क्या करता है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर जो होता है वो भी क्या करता है, मशीन लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज को जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको क्या करता है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। सो एचटीएमएल में हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। जो एचटीएमएल होता है वो क्या होता है, लूजली टाइप्ड कोडिंग होता है। लूजली टाइप कोडिंग होता है मतलब अगर हम मान लो कहीं पर कुछ लिखना भूल गए तो भी क्या होता है, उसको आउटपुट दिखा देता है। बट जनरली क्या होता है, जैसे सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। वहाँ पर कोडिंग होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आप एक वर्ड भी आप मिस कर दिए या फिर एक वर्ड कैपिटल या स्मॉल में लिख दिए तो वहाँ पर प्रोग्राम नहीं चलता है। ठीक है। सो यहाँ पर हम गए, हेड हमने लिख दिया। अब हेड के बाद जो है वो नेक्स्ट जो आता है मेन कंटेंट की बात आती है, बॉडी। ठीक है। हमने स्टार्ट किया बॉडी। ठीक है। जब हम इसको रन करके देखेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बॉडी। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, तो बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है। और एचटीएमएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर मैं इस बॉडी को स्मॉल में ऊपर वाले को और इसको कैपिटल में लिखूँ तो क्या होगा, ये इस पर कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपका एकदम सेम आएगा। ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में रहे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सेम टाइप में। अब देखो बॉडी के अंदर में बॉडी पार्ट मतलब क्या होता है, जो जो आपको दिखेगा वेब पेज में, जो चीज़ आपको कंटेंट जो कंटेंट आपको दिखेगा वो उसका बॉडी पार्ट होता है। जैसे कि टाइटल हो गया, इमेज हो गया, पैराग्राफ हो गया। ठीक है। और वीडियोस हो गए, ये सारी चीज़ जो होता है, जो एक वेब पेज होता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक वेब पेज ओपन किया। ठीक है। सो ये जो मान लो मैंने एक वेब पेज ओपन किया। अब इस वेब पेज में मान लो मैंने अ, कोई भी वेबसाइट मैंने ओपन की, जस्ट ट्यूटोरियल पॉइंट्स। ठीक है। कुछ भी वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं। मैंने मान लो ट्यूटोरियल पॉइंट्स ओपन किया। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक लोगो है छोटा सा ट्यूटोरियल पॉइंट्स का, है ना। यहाँ पर पाइथन फुल स्टैक कोर्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये क्या है, एक ये क्या है, एक बैनर है। ये क्या है, पोस्टर है। पोस्टर या बैनर हम बोल सकते हैं। ठीक है। ये इमेज है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो सेव एस इमेज का ऑप्शन आ रहा है, या फिर ओपन इमेज इन अ न्यू टैब आ रहा है। देखिए ये क्या है, ये इमेज है, इसको बनाया गया है ग्राफिक्स के थ्रू। ठीक है। सो यहाँ पर इमेज आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया, मेनू बार आ गया है। फिर नीचे में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या टेक्स्ट है। तो यहाँ पर जैसे हेडिंग ये रखा हुआ है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है। और उसके नीचे जो लिखा है वो क्या है, पैराग्राफ। ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, ये क्या है, एक टेक्स्ट है। और यहाँ पर ये इमेज लगा हुआ है। ठीक है। सो कोई भी वेब पेज जो होता है, कोई भी पेज होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे टेक्स्ट, इमेजेस, है ना, और ग्राफिक्स से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब मान लो मैंने कोई स्टार्ट किया, एचटीएमएल मैंने क्लिक किया। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए हैं। जैसे एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आप इस ट्यूटोरियल पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी चीज़ें बहुत ही अच्छी वे में दी हुई होती है। ठीक है, सीखने के लिए। ओके। सो नीचे आते हैं और हम आते हैं हमारे प्रोग्राम। ठीक है। सो बॉडी जो पार्ट होता है वहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो तीन चीज़ें होती है। पहला तो होता है आपका हेडिंग टैग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, टाइटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइटल लिखते हैं। ठीक है। सो हेडिंग टैग जो होता है वो H1 से लेके H6 तक होता है। ठीक है। और ये जो होता है इसको हम क्लोज करना अनिवार्य होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा दिस इज हेडिंग, या फिर मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है। सो और यहाँ पर मैंने क्या किया, H2 किया। तो H1 जो होता है वो टाइटल जो होता है उसका सबसे बड़ा क्या होता है,
वर्ड होता है। जैसे कि मान लो मैंने इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पर मुझे ये क्लोज करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया H1 को और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया H2 को, ठीक है। एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर जो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और H2 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एन जो है छोटा हो गया इस तरह से। सो यहाँ पर आप सिंपली देखना कि इतने को ही अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो रन करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है, तो हम जाएंगे फाइल में और सेव वाले ऑप्शन में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे में सेव एज टाइप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जाना है ऑल फाइल में और यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम जैसे माई फर्स्ट HTML, ठीक है। या फिर माई फर्स्ट या फिर ओनली डेमो वन कर सकते हैं, डेमो वन, ये मेरा फाइल है। अब यहाँ पर .html या फिर .htm, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए जो एक्सटेंशन होता है प्रोग्राम का वो होता है .htm या फिर .html, ठीक है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम स्मूथली चलेगा। अब इसको यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि इसको कहाँ पे रन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, डेस्कटॉप में ही एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर से न्यू फ़ोल्डर में क्लिक करेंगे और HTML प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो इस फोल्डर के अंदर रहेंगे। तो इसको डबल क्लिक करेंगे और ये जो demo1.html फाइल इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाके देखेंगे HTML प्रोग्राम नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है और इस फ़ोल्डर में हम जब डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो demo1 नाम से क्या हुआ है, एक फ़ाइल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, जैसे मेरे में ब्रेव ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है और माइक्रोसॉफ्ट एज है। और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स आते हैं जैसे नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ठीक है। तो ये सारे वेब ब्राउज़र जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी HTML प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने गूगल क्रोम का यूज़ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML ट्यूटोरियल ये आ रहा है आपका, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोडिंग पार्ट को भी एक साइड में रखता हूँ, ये वाला, और ये दोनों को मैं राइट साइड में रखता हूँ, ठीक है ना। और वैसे ही H2 में यहाँ पे दिखा रहा है। तो H1 जो टाइटल है वो बड़ा है और H2 जो है उससे छोटा है। तो सबसे बड़ा जो टाइटल टैग होता है वो H1 होता है, उसके बाद H2, H3, H4, H5 और H6 जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, मतलब, ठीक है। टोटल H1 से लेके H6 तक होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम सबको देखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करेंगे और फिर इंटर करके पेस्ट करेंगे, फिर इंटर करके पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर H3 आप लिख सकते हैं, H4 लिख सकते हैं, H5 और H6, ठीक है। और यहाँ पर भी H3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये लिखने के बाद आप एक नॉर्मल आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने नॉर्मली एक HTML लिख दिया यहाँ पर, बाहर से मैंने कुछ नहीं लिखा, बाहर में एक HTML लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, सॉरी। अब यहाँ पर फाइल में गया मैं और इसको सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे मैं इस ब्राउज़र पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, मैं F5 से भी रिफ़्रेश कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो साइड में रिलोड दिस पेज करके एक ऑप्शन दिया हुआ है राउंड राउंड से, जहाँ पर लेफ़्ट और राइट करने का एरो होता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको क्लिक किया और आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन जो टाइटल था H1 का वो सबसे बड़ा है, H2 का छोटा है, फिर H3, H4, H5 और H6, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने नॉर्मल लिखा है वो क्या हो गया, एक नॉर्मल फ़ॉन्ट में आ गया है। मतलब जो एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो डिफ़ाइन जो क्या बोलते हैं उसको, फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हेडिंग टैग कहलाता है। और वैसे ही पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। पैराग्राफ टैग का यूज़ जो है वो हेडिंग के बाद हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर उसके लिए हम P लिखते हैं, P फॉर पैराग्राफ, और यहाँ पर हमने पैराग्राफ को क्लोज किया और यहाँ पर हम क्या रखते हैं, पैराग्राफ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि HTML
stands for hyper टेक्स्ट एक साथ रहेगा मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML stands for hypertext markup language which is used for creating web page structure। ठीक है, वेब पेज की स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो हम HTML पढ़ रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम वेबसाइट की डिज़ाइनिंग सीखेंगे इसमें। ठीक है, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। और वेबसाइट की डिज़ाइनिंग सीखने के लिए सबसे जो बेसिक जो लैंग्वेज होता है, ये सबसे पहला लैंग्वेज होता है वो होता है HTML। आपको HTML आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो आजकल बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं जिसमें आप चुटकी में मतलब 2 मिनट में या 1 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। बट जब जहाँ पर अब कस्टमाइजेशन की बात आती है वहाँ पर आप क्या करोगे, आपको कोडिंग का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो कोडिंग तो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा पैराग्राफ और यहाँ पर लिखने के बाद मैं फाइल में गया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप देखिएगा जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के नीचे में यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब बाकी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो फिर मैं फाइल में जाके सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और बाकी ये H2 H3 भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट आप देख लीजिएगा किस तरह से फॉर्मेट रखना होता है ना, कहाँ पर किसके आगे क्या लिखना होता है, ये इस तरह से रहता है। ठीक है, पैराग्राफ मैं यहाँ पर भी क्लोज कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा पैराग्राफ खत्म तो वहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ और बॉडी वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं कोडिंग करूँगा और यहाँ पर मैं जब इसको रिप्लेस करूँगा पहले सेव कर लूँगा फाइल में जाके सेव और यहाँ से मैं रिप्लेस करूँगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एक HTML क्या होता है। ठीक है, HTML का यूज़ क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है और एक बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है, बेसिक कोडिंग होती है। प्रोग्रामिंग हम इसको नहीं बोल सकते, कोडिंग होता है, वो कोडिंग हमने सीखा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन सी यू, बाय।